कि अगर आनंद मोहन परिवार बनाम अवनीश सिंह की बारी आएगी तो अवनीश सिंह इस मुकाबला में आनंद मोहन परिवार पर भारी पड़ेगा। मोदी लहर के बावजूद भी अगर राजद इन पर भरोसा यानी कि अवनीश कुमार सिंह पर भरोसा जताती है तो मुकाबला बड़ा और दिलचस्प इसलिए हो सकता है। तो जैसे ही शिवहर में इनको राजद प्रत्याशी बनाती है, महागठबंधन अवनीश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाती है, तो ये भारी पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं हमारा खास शो लोकसभा अपडेट। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है और हम लगातार कई सीटों पर बात करने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। आज इसी दौर में बात करेंगे बिहार के एक ऐसे ही बहुचर्चित सीट, हॉट सीट शिवहर लोकसभा की, जो इस बार और चर्चे में है। इस बार और ज्यादा वहां राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई है और इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण है कि अभी तक ये शिवहर जो लोकसभा सीट थी वो भाजपा के खाते में थी, लेकिन अब ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं जदयू यानी नीतीश कुमार के पार्टी के खाते में चली गई। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से राजद से ही उम्मीदवार रहेगा, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि अभी तक यानी कि पिछले बार राजद से जो उम्मीदवार थे वो अब राजद कोटे से एमएलसी हो चुके हैं। तो आखिर जदयू से इस बार कौन उम्मीदवार होगा और लालटेन यानी राजद यानी लालू यादव की पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, इस पे बात करेंगे और मुकाबला कैसे दिलचस्प होने जा रहा है इस पर भी हम आपको बताएंगे इसके आगे की इनसाइड स्टोरी। तो मुकाबला इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार शिवहर से संभवतः दो धाकड़ उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। पहली बात अगर जदयू से की जाए तो पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन परिवार से कोई उम्मीदवार हो सकता है। सीधे तौर पर कहें तो लवली आनंद जदयू से उम्मीदवार हो सकती है, क्योंकि इसी शर्त पर चेतन आनंद ने समर्थन दिया था और लवली आनंद को आनंद फानंद में पार्टी भी इसीलिए शामिल कराया गया है कि इनको जदयू से टिकट दी जाए। तो वहीं जब लालटेन यानी राजद यानी लालू यादव की पार्टी की बात करेंगे तो इनसे भी एक धाकड़ उम्मीदवार जो उस क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव रखते हैं, अवनीश कुमार सिंह पर राजद जो है वो भरोसा जता सकती है। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर ये लड़ाई आनंद मोहन बनाम अवनीश कुमार सिंह की हो गई तो शिवहर का मुकाबला सबसे जोरदार मुकाबला हो जाएगा। और एक बात और माना जा रहा है कि अगर आनंद मोहन परिवार बनाम अवनीश सिंह की बारी आएगी तो अवनीश सिंह इस मुकाबला में आनंद मोहन परिवार पर भारी पड़ेंगे। अवनीश कुमार सिंह कैसे भारी पड़ेंगे, कैसे ये मुकाबला अगर राजद इन पर भरोसा जताती है तो दिलचस्प बनेगा, ये भी हम बताते हैं। चूंकि आप इतना जान लीजिए कि मोदी लहर के बावजूद भी अगर राजद इन पर भरोसा यानी कि अवनीश कुमार सिंह पर भरोसा जताती है तो मुकाबला बड़ा और दिलचस्प इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके पीछे आंकड़े हैं, ये हवाई बातें नहीं है। एक विधानसभा इसमें आता है ढाका, जो एक बड़ा विधानसभा और बड़े ज्यादा वोट है यहाँ पे, तो यहां से अवनीश कुमार सिंह खुद 4 बार विधायक रह चुके थे। दूसरी बात, एक और विधानसभा है यहाँ चिरैया, यहां से अवनीश कुमार सिंह 1 बार विधायक रह चुके हैं और दोनों जगह इनका प्रभाव है। और पूरे शिवहर ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार में इनका अपना एक राजनीतिक वजूद है और जिसका बल जो है राजद के साथ जब जुड़ेगा तो राजद ऑटोमेटिक ही आगे चली जाएगी और इस लहर में फायदा मिल सकता है। एक और दिलचस्प बात, आपको याद होगा कि मोतिहारी लोकसभा चुनाव में जब भाजपा से बागी होकर अवनीश कुमार सिंह ने वहां पे ताल ठोका था तो राधा मोहन सिंह सामने प्रत्याशी थे, मोदी लहर थी और जदयू का उस समय कोई इस हिसाब से वोट बैंक नहीं था मोतिहारी में। उस समय 1 लाख से ज्यादा वोट अवनीश कुमार सिंह ने लाकर अपने बल पे अपने बदौलत दिखा दिया था। तो जैसे ही शिवहर में इनको राजद प्रत्याशी बनाती है, महागठबंधन अवनीश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाती है, तो ये भारी पड़ेंगे। एक और फैक्टर इनके साथ ये है कि शिवहर में इस बार नारा लग रहा है कि बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। तो आनंद मोहन अगर आते हैं तो उनपे बाहरी का तमगा है और अवनीश कुमार सिंह आएंगे तो ये शिवहर के नेता है और शिवहर के बेटा है, तो अवनीश कुमार सिंह के साथ शिवहर की जनता मजबूती से खड़ी हो जाएगी। दूसरा जो पक्ष है, आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो सोशल मीडिया के इस दौर में अगर शिवहर में किसी पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो अवनीश कुमार सिंह पर ही चर्चा हो रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन अवनीश कुमार सिंह पर भरोसा जताती है कि नहीं। अगर जताती है तो क्या कुछ होगा और या फिर किसी और को टिकट देती है तो
हम भी इस उम्मीद में हम भी देख रहे हैं, हमें जैसे ही कोई खबर निकल के सामने आएगी, कोई अपडेट निकल के सामने आएगा, हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।